अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज़ कुरैशी का सलाम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियाँ दूर फरमाए, आमीन। इंसान का दिल जब नमाज में ना लगे, कुरान में ना लगे और अल्लाह की, जहाँ अल्लाह रसूल की बातें हो रही हों, उस महफ़िल में बैठने से दिल घबराए, दिल परेशान हो, दिल में घबराहट पैदा होती है। नमाज़ पढ़ने से बहुत से लोग ऐसे आते हैं हमारे पास कि जी हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे सर में दर्द शुरू हो जाता है, कंधों में दर्द शुरू हो जाता है। कुरान जब पढ़ते हैं तो कुरान में दिल नहीं लगता पढ़ने को, दिल करता है बंद कर दें। तो समझ लें कि आपके दिल में बीमारियां हैं, आपका दिल में जंग लग गए। तो जिसका कुरान पढ़ने में दिल लगता है, अल्लाह के ज़िक्र में दिल लगता है, नमाज में दिल लगता है और जब वो कसरत से अल्लाह को याद करता है, उसका दिल उतना ही करार पाता है, रूहानियत मिलती है। तो उसे मुबारक हो कि उसका दिल अल्लाह की याद से गाफिल नहीं। तो हमें ये जो दिल की बीमारियां होती हैं, जो अल्लाह की याद से दूर करती हैं, इसकी मेन वजह क्या है? झूठ बोलना, गीबत करना, धोखा करना, लोगों का माल हड़प करके खा जाना, माँ बाप की नाफरमानी और ड्रामे फिल्में देखना, कसरत से बहुत ज़्यादा खिलखिला के हंसना, हर वक्त बोलते रहना। जो हर वक्त बोलते रहते हैं, इनके दिल अल्लाह की याद से गाफिल हो जाते हैं। फिर उनका जो दिल अल्लाह की याद में नहीं लगता। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह के ज़िक्र से सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कह दिया कि अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को चैन और इत्मीनान और सुकून हासिल होता है। किनको? जो मोमिन है। बेशक मर्द मोमिन वो है जिनके दिल अल्लाह की याद से गाफिल नहीं रहते। मर्द मोमिन वो है, अल्लाह ने मर्द मोमिन उसको कहा है कि जिनके दिल अल्लाह की याद से गाफिल नहीं रहते, वो हर वक्त अल्लाह की याद में महव रहते हैं, उनके दिल गाफिल नहीं रहते। वो चाहे कोई भी काम कर रहा हो, लेकिन उनका जो दिल है वो अल्लाह की याद में लगे रहते हैं, तो उनके दिल सुकून में रहते हैं। इसको कहते हैं इत्मीनान वाला दिल। और बहुत से लोगों को दिल की आजकल बीमारियां हैं, जैसे दिल के वाल बंद हो गए और घबराहट पैदा रहती है, सांस रुकता है। और मेन चीज़ें आजकल जो हैं, जो बीमारी चल रही है, वो है वाल बंद हो जाना। वाल तब बंद होते हैं जब हम ज़रूरत से ज़्यादा, यानी कि पेट भर के खाना खाना, चिकनाई वाली चीज़ खाना, घी, जो आजकल हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं। आप देखते हैं कि ऑयल जहाँ आपने चूल्हा रखा होता है, उसके ऊपर आप देखें कितनी चिकनाहट जमा होती है, और जहाँ एग्जॉस्ट फैन लगा होता है उसके ऊपर ज़रा उंगली मार के देखिएगा कि उस एग्जॉस्ट फैन पे कितना घी लगा होता है, जुड़ा होता है घी उसके साथ। अब सोचने वाली बात ये है कि वो जो अलमारी होती है उस पर घी ज़्यादा जाता है, एग्जॉस्ट फैन पे घी ज़्यादा जाता है, या हमारे अंदर ज़्यादा जाता है। हमारे अंदर ज़्यादा
जाता है वो ऑयल, घी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे दिल में बीमारियां पैदा होती हैं, जगह जगह खून में ब्लॉकेज हो जाती है और इससे बहुत सी बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो दिल के हर मर्ज़ के लिए, हर मर्ज़ रूहानी हो जिस्मानी हो, हर मर्ज़ के लिए एक बहुत ही मुजर्रब और ताकतवर वजीफ़ा है ये। आप पल्ले बांध लें इसको। अल्लाह पाक ने ख़ुद इसकी तहकीक और फरमा दी है सूरे अलम नशरा के महबूब, अलम नशरा लका सदरका, ए महबूब क्या हमने तुम्हारा सीना ना खोला? क्यों ना खोला? ज़रूर खोला। अल्लाह पाक ने इसमें बड़ी बेपनाह बरकतें रख दी हैं, बेपनाह ताकत रख दी हैं। आपको इससे रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी सारे के सारे मसले हल नज़र आएंगे। सारे मसलों का हल सूरे अलम नशरा कसरत से पढ़ें, चाहे हर नमाज के बाद 7 बार पढ़ के आप इसको पानी पे दम करके पी लें। अगर पानी मुहैया ना हो तो अपने ऊपर दम कर लें, ना भी दम कर लें तो तब पढ़ना ही काफ़ी है आपके लिए। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ अगर आप वजीफ़े की तौर पे करना चाहते हैं तो आप 14 बार सूरे अलम नशरा पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 7 बार पढ़ें बावज़ू होके, और आधा गिलास पानी का साथ रख लें, उस पर दम करें और उसको रूटीन में रखें। इंशाअल्लाह जो आपके वाल बंद हैं खुल जाएंगे। जब तक आपका दिल मुतमईन ना हो जाए कि आपकी बीमारी दूर हो गई है, आपकी तकलीफ़ दूर हो गई है, तब तक इस वजीफ़े को आप जारी रखें। हिम्मत न हारना, परेशान न होना कि अल्लाह ने हर बीमारी का इलाज कुरान पाक में रख दिया है। बस हमें अगर कमी है तो यकीन की, और हम बहुत जल्दबाज़ हैं, बहुत जल्दबाज़ी करते हैं कि हमारा जल्दी से काम हो जाए, तो जल्दी से काम भी हो सकते हैं। अल्लाह ऐसा कादिर है कि आप इधर पढ़ें और उधर आपको सेहत मिल जाए, और अल्लाह इसको टाइम भी लग जाता है, 14 दिन भी लग जाते हैं, महीना लग जाए, 40 दिन लग जाएं, 2 माह लग जाएं, 3 माह लग जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पढ़ते जाएं, आपके तमाम दिल के अमराज चाहे आपके जिस्मानी हैं, रूहानी हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो ज़रूर सबका मसला हल सूरे अलम नशरा। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।